कुछ नहीं फील हो रहा था। आप तोड़ फाड़ कर रहे होते हो, आप जो मर्जी कर रहे होते हो, लेकिन ये ही जेस्चर्स आपके जो दूसरे कंट्री के सामने शो कर रहा था, तो फिर यही होता है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जितनी ज़्यादा उसके ऊपर मोनोपोली है ना क्रिकेट के ऊपर, तो आपका मुल्क जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि नहीं भाई, हम नहीं चाहते कि हमारा यहाँ पे हो, तो आप नहीं करवा सकते हो। यूट्यूब चैनल से मेरा रिएक्शन, इट्स मी योर होस्ट वसीम, मेरे साथ है मैं राना सिर। नाज़रीन, पिछले दिनों ये पड़ा था कि जी एशिया कप पाकिस्तान होस्ट करेगा या नहीं करेगा, और अगर पाकिस्तान एशिया कप होस्ट करता है तो इंडिया पाकिस्तान में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अब जो है पाकिस्तान एशिया कप जो है वो होस्ट करेगा, लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ी सी जो अजीब सी सिचुएशन आई है कि 4 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान में होंगे और 9 मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में होंगे। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर वो एशिया का एक्चुअली श्रीलंका ही होस्ट कर रहा है, पाकिस्तान तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो बिल्कुल छोटा सा पार्ट कर रहा है। और क्या इंडिया के साथ जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे या नहीं होंगे, या वो श्रीलंका में होने जा रहे हैं, ये एक वीडियो है और वीडियो को देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इस टॉपिक पर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। फाइनली ये बात अब ऑफिशियल हो चुकी है, पाकिस्तान एशिया कप होस्ट करेगा, मगर बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान के हाथ से निकल चुके हैं। सिर्फ 4 मैचेस एशिया कप के पाकिस्तान होस्ट करेगा, बाकी के जो 9 मैचेस हैं ये चले गए हैं श्रीलंका के पास। हाइब्रिड मॉडल पर इंडिया ने बात मान ली है कि ठीक है कि एशिया कप पाकिस्तान श्रीलंका दोनों को होस्ट करेंगे, मगर देखिए हाइब्रिड मॉडल कहने का ही है। हाइब्रिड मॉडल का मतलब ये नहीं है कि 50-50% बहुत ही कम मैचेस पाकिस्तान में होंगे, और जिसका मतलब बाय डिफॉल्ट पाकिस्तान को बहुत सारा रेवेन्यू लॉस होने वाला है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। मिलिट्री एक्सरसाइज एक्विवेलेंट ये आजकल काफी न्यूज में है। आपको बताना है कि ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच में हुई है, एक्चुअली हो रही है आज के समय। एक देश तो है इंडिया, दूसरा देश कौन सा है? श्रीलंका, जापान, मालदीव्स या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो सबसे पहले तो ना इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। आप अगर सर्च करोगे दुनिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपको फुटबॉल मिलेगा, जिसको काफी जगह सॉकर भी कहा जाता है, और नंबर 2 पे आपको मिलेगा क्रिकेट। 2.5 बिलियन क्रिकेट फैंस माने जाते हैं कि क्रिकेट के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट ये जो फैंस हैं प्राइमरली इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आपको मिलेंगे। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बाहर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी काफी कम है। इवन ऑस्ट्रेलिया जैसा देश देख लो। एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। रिसेंटली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ही आराम से इंडिया को हरा दिया और ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए। मगर आप उसके बाद एक बात नोट करना कि इतनी सारी विक्ट्रीज के बाद भी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की मैच जीतने के बाद भी ना, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक ट्वीट तक नहीं करी। आप इमेजिन करके देखिए, यही जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये रोहित शर्मा के हाथ में अगर होती, तो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, हमारे वेरियस मिनिस्टर, सारे सेलिब्रिटीज, सब फेमस लोग, सब के सब खुशियां मना रहे होते कि फाइनली इंडिया ने एक और आईसीसी टाइटल जीत लिया। 10 साल हो गए मगर फाइनली हमने एक और टाइटल जीत लिया है। तो इस चीज को हाईलाइट करके मैं बस आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रिकेट का जो क्रेज है प्राइमरली ये बिल्कुल आपको इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। और देखिए दुनिया में आज भी मैं कहूंगा सबसे ज्यादा फियर्स और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग राइवलरी होती है इंडिया और पाकिस्तान की, स्पेशली क्रिकेट में। मगर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस जियोपॉलिटिक्स की वजह से, पाकिस्तान के टेरर स्पॉन्सरिंग की वजह से नॉर्मलाइज नहीं है, तो इसलिए इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट रेगुलरली होता नहीं है। अब रिसेंटली क्या हुआ कि एशिया कप 2023 जो 50 ओवर क्रिकेट का एशिया कप है, इसके होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान को मिल गए। नाउ पाकिस्तान ने जैसे ही अनाउंस किया कि ये इस कप को होस्ट करने को तैयार है, इंडिया ने अपनी तरफ से ये स्टेटमेंट दी कि हम पाकिस्तान 2023 में एशिया कप के लिए नहीं जाएंगे। इसका रीजन बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी समझ जाएगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक नहीं है और यहाँ के लोग भी सिक्योरिटी को इतना सीरियसली लेते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल
जब इंडिया ने ये कहा कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान में ठीक नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे, पाकिस्तान के कई फॉर्मर क्रिकेटर्स फॉर एग्जांपल जावेद मियादाद ने ये कह दिया कि देखिए सिक्योरिटी के बारे में भूल जाओ, फॉरगेट सिक्योरिटी, मरना जीना ऊपर वाले के हाथ में है, तो सिक्योरिटी लेकर करना क्या है। तो देखिए जो पाकिस्तान में एटीट्यूड है सिक्योरिटी को लेकर, तो ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में अपनी क्रिकेट टीम नहीं भेजने वाला था। अब उसके बाद देखिए ये कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती गई, पाकिस्तान ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट्स दी कि जी इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम लोग इंडिया में जो वर्ल्ड कप है इसको अटेंड नहीं करेंगे। और फिर इंडियन मीडिया ने अपनी तरफ से ये भी रिपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कि एशियन क्रिकेट काउंसिल से हो सकता है कि पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाए और बिना पाकिस्तान के एक एशिया कप होगा ना। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि पर्सनली मुझे लग नहीं रहा था कि ऐसा होने वाला है, और इन दी एंड ऐसा हुआ भी नहीं है। पाकिस्तान बिल्कुल होस्ट करेगा एशिया कप, बस इनको होस्टिंग राइट कहने को ही मिलेंगे, पैसा बहुत कम मिलेगा पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो ये दुनिया को दिखाना चाहते थे कि देखिए पाकिस्तान में एक बड़ा टूर्नामेंट हुआ है, वो जो क्रेडिट है वो भी पाकिस्तान को नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आप सोच कर देखिए जो फॉर्मेट था ना एशिया कप 2023 का, अगर इस फॉर्मेट के हिसाब से सारे मैचेस पाकिस्तान में हो जाते तो पाकिस्तान को इससे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। मैं आपको समझाता हूं कैसे। एशिया कप में टोटल 6 टीम पार्टिसिपेट करने वाली है, ठीक है जी। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल भी इस बार पार्टिसिपेट करेगा। और आप समझ सकते हैं जब भी आईसीसी, एसीसी ऐसे टूर्नामेंट बनाता है ना तो ऑटोमेटिकली मैजिक आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में तो होते ही होते हैं। और इस केस में भी यही है, जो ग्रुप स्टेज है वहीं पर इंडिया पाकिस्तान के मैच देखने को मिलते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया नेपाल, पाकिस्तान नेपाल के भी मैच होते, और ये सब मैच होते कहां पर, ये सब मैच होते पाकिस्तान में। और देखिए वर्ल्ड क्रिकेट में ना अगर आपको अटेंशन चाहिए, अगर आपको दिखाना है वर्ल्ड क्रिकेट को कि देखिए यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो आप ये दिखाइए कि इंडियन क्रिकेट टीम आपके देश में खेल रही है। और पाकिस्तान का प्लान यही था कि इंडिया की टीम पाकिस्तान में आएगी, ये एक मैच होस्ट करेंगे और पाकिस्तान उसके बाद दुनिया को दिखाएगा कि देखिए हम एशिया कप होस्ट कर सकते हैं। इंडिया की टीम, द रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड, उसकी टीम हमारे देश में आई है, इससे ऑब्वियसली इनका रेवेन्यू जनरेट होता, इनकी ओवरऑल जो रेपुटेशन है ये भी इंक्रीज होती, तो पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट से बड़ा बेनिफिट मिलने वाला था। नाउ इंडिया ने ये तो इंश्योर कर लिया बातचीत में कि इंडिया की टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, ये बात अब क्लियर हो चुकी है। इंडिया पाकिस्तान के जो भी मैच है ये होंगे श्रीलंका में, जी हाँ मैच होंगे इंडिया पाकिस्तान के, बट पाकिस्तान में नहीं, ये मैच होस्ट करेगा श्रीलंका। और उसके अलावा ये भी इंश्योर कर लिया गया है कि मान लीजिए कि जी आगे जाकर फाइनल अगर होता है तो वो मैच कहाँ पे होगा, वो मैच पाकिस्तान में हो गया तो वो मैच भी पाकिस्तान में नहीं होने वाला। 13 मैचेस में से 9 मैचेस ले गया है यहाँ पर श्रीलंका, तो श्रीलंका को यहाँ पे बड़ा बेनिफिट हुआ है और श्रीलंका के लिए ये बहुत ही अच्छा है। इनकी इकोनॉमी जो गिरते टूरिज्म की वजह से सफर कर रही थी, इसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि एशिया कप के इंडिया पाकिस्तान मैच देखने के लिए बहुत सारे इंडियंस, बहुत सारे पाकिस्तानी लोग श्रीलंका जाएंगे। श्रीलंका अपने टूरिज्म को भी प्रमोट करेगा यहाँ पे, तो श्रीलंका को बड़ा बूस्ट यहाँ पे मिलने वाला है। और ये भी बैठे बैठे इनको बूस्ट मिल गया। टूर्नामेंट को होस्ट करने के राइट्स इनिशियली पाकिस्तान के पास थे, बट अब बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जो टूर्नामेंट है ये होस्ट करेगा श्रीलंका। और इससे रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे, पाकिस्तान को रेवेन्यू में कितना लॉस होगा, तो देखिए पीसीबी के चीफ ने हिंट दिया था कि पाकिस्तान को $3 मिलियन का जो रेवेन्यू लॉस होगा वो हम झेलने को तैयार हैं। मेरे हिसाब से जो टोटल लॉस पाकिस्तान को होगा ये डेफिनेटली $3 मिलियन से ऊपर का ही है। इंडिया के मैच को होस्ट करना एक बड़ी बात होती पाकिस्तान के लिए, तो मिलियंस की कमाई जो ये लोग कर सकते थे वो अब ये लोग नहीं कर पाएंगे। बट अब यहाँ पे ना कई लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान ये कब तक इसी तरीके से क्रिकेट बहुत ही लिमिटेड तरीके से खेलेंगे। कई फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इंडिया के, फॉर एग्जांपल आकाश चोपड़ा, इन्होंने ये कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जिसकी मैंने बात करी थी वीडियो की स्टार्टिंग में, जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया जीता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस लगातार होते हैं काफी लंबे समय तक, फिर जाकर पॉइंट्स के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि फाइनल में कौन खेलेगा। तो इनका ये मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टेबल में इंडिया पाकिस्तान के मैच क्यों नहीं होते। तो इसको लेकर देखिए काफी लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जी इंडिया पाकिस्तान के मैच होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि जी पाकिस्तान के साथ इंडिया के मैचेस नहीं होने चाहिए, चाहे न्यूट्रल ग्राउंड में भी क्यों ना हो। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। अभी एशिया कप का तो तय हो गया, ठीक है, एशिया कप में तो न्यूट्रल वेन्यू में इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे। अब अगर ये फॉर्मूला हम एशिया कप पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो कल को न्यूट्रल वेन्यू में क्या आप चाहेंगे कि इंडिया पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस भी हो? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ
कि एक्स एक्विवेलेंट ये मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और किस कंट्री के बीच में हो रही है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ मालदीव्स। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है इंडिया मालदीव्स की एक्विवेलेंट एक्सरसाइज एक्विवेलेंट। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं क्या कहती हैं जी? मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के हालात को छोड़ें, अगर हमारी पॉलिटिक्स स्टेबल होती ना तो शायद ये ना जाता, क्योंकि जैसे ये रिसेंटली 9 मई का भी जो वाक़या हुआ है, ऐसे जैसे कुछ ना कुछ कभी भी कुछ होता है, कोई ना कोई धरना दे देता है, कोई ना कोई जलसा जुलूस निकाल लेते हैं, ऐसे करने लग पड़ते हैं, इसका ऑल ओवर द आपकी कंट्री के इमेज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आ रहा होता है। क्योंकि बाहर के लोग, जैसे 9 मई को हुआ था तो अमेरिका में काफ़ी जगह अलर्ट था कि आप लोग ना जाएँ। तो इसी तरह ये छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं ना आपके, बेशक आपको कुछ नहीं फील हो रहा था, आप तोड़ पाड़ कर रहे होते हो, आप जो मर्जी कर रहे होते हो, लेकिन ये ही जेस्चर्स आपके जो दूसरे कंट्री के सामने शो कर रहा था तो फिर यही होता है। दीजा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये चीज़ें ना भी हो रही होती, फॉर एग्जांपल अगर ये चीज़ नहीं भी हो रही तो आप फिर भी इस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जितनी ज़्यादा उसके ऊपर मोनोपोली है ना क्रिकेट के ऊपर, तो आपका मुल्क जो है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ये कह रहा है कि नहीं भाई हम नहीं चाहते कि हमारा यहाँ पे हो, तो आप नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आईसीसी में बहुत सारे बंदे इंडियंस में, आईसीसी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आता है, तो वो तो कभी भी ऐसे, और इंडियन मतलब एक इंडिया बहुत बड़ा और दुनिया में सबसे रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड उनका है, तो ऐसे बंदे को तो वो नहीं छोड़ सकते। जिस तरह आप पाकिस्तान में कह लो कि आप मियां मंशा की बात को ना मानो या मलिक रियाज की बात को ना मानो, ये वो बिजनेस टाइकून है जिनकी बात आपको माननी पड़ती है। हाँ, एक चीज़ ये है कि अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना होती, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, तो शायद अगर कोई भी गवर्नमेंट ऐसी आती जो इंडिया के साथ थोड़े से ताल्लुकात को बेहतरी की तरफ लेके जाती, तो फिर शायद ये बेहतर हो सकता था। 2014 के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप जब हुआ तो तब पाकिस्तान की टीम, उस वक्त आई थिंक शाहिद अफरीदी कैप्टन थे, तो हम गए थे वहाँ पे, इंडिया में क्रिकेट खेल के आए थे, इमरान खान भी इंडिया में गए थे, और वो एक बड़ा मतलब ना प्रोटोकॉल और ये सारी चीज़ें थी, और इंडिया और पाकिस्तान के उधर मैचेस हुए थे। और दुनिया के क्रिकेट के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच ही है जो क्रिकेट की आप कह लें कि जिसमें क्रेज़ होता है फैंस का, और ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के जो लोग होते हैं ना उनका इस मैच पर, क्योंकि ये मैच एक इस तरह की राइवलरी होती है कि पता नहीं आप मर जाओ या मारने वाली सिचुएशन होती है। और दोनों नेशंस जो है ना, अगर आपने किसी बंदे ने इंडिया के खिलाफ स्कोर कर लिया है तो वो समझो पक्का ही पक्का है, अब वो अगले 10 साल टीम से नहीं जाता है। और अगर किसी इसी तरह इंडियन बंदा है जिसने अपने पिछले मैचेस में कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर परफॉर्मेंस दे दिया तो वो चल गया भाई, वो बहुत। तो पाकिस्तान मतलब आप समझ लें कि इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की असल गेम या असल उनकी जो क्वालिटीज़ हैं या उनके अंदर जो भी एबिलिटी है क्रिकेट को लेके, वो तभी जज होती है जब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं या इंडिया के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं। सो ये उनकी एक मोनोपोली है। और जिस तरह से अभी आने वाले वक्त में जो है वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया होस्ट कर रहा है, तो उसमें भी अभी पाकिस्तान जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन बहुत से पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ये कहना है कि पाकिस्तान को जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में क्रिकेट तो इस तरह की चीज़ है कि आपको चाहिए कि आपकी जिस मुल्क के साथ राइवलरी चल रही है आप उसके मुल्क में आए और उसके साथ खेलें, और अगर आपका ये मोटिवेशन होनी चाहिए कि हमने इसको इसके मुल्क में हरा के तो फैंटी लगा के तो हमने जाना, ताकि पता लगे कि हाँ भाई ये कहते थे जी यहाँ नहीं आएंगे, ले जी हम आपके मुल्क में भी आए और हम आपके मुल्क में आपको हरा के भी जा रहे हैं। ये एक एटीट्यूड होना चाहिए क्रिकेटर का, एक स्पोर्ट्समैन का। स्पोर्ट्समैनशिप तो यही है ना, लेकिन जब स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स के गिर्द घूमना शुरू कर देती है ना तो फिर काम खराब हो जाता है। और चीज़ में बार बार ना सिक्योरिटी की बात की जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ पे जितने भी मैचेस होते हैं, इवन के लास्ट इंग्लैंड की टीम आई थी बहन, तो इस कदर सिक्योरिटी दी जाती है कि एक पूरी रोड, जिस रोड से उन्होंने गुजरना होता है ना, वो रोड ब्लॉक होती है, प्रॉपर ब्लॉक होती है। इवन कि वहाँ कुछ भी हो जाए वो नहीं जाने देंगे। पीसी में जब स्टे होता है ना इस टीम का, तो पीसी हमारा जो भतीजा, ये सारी कुछ तो चीज़ें आप हैं, लेकिन माजी में कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके हैं ना कि श्रीलंकन टीम आई और उसको जो है वो दहशतगर्दी का एक हो गया और बड़ी मुश्किल से जो है पीसीबी के ड्राइवर से उन्होंने गाड़ियाँ भगा के, तो ये जब चीज़ें सफ़र की हैं तो आपका एक इमेज, आपकी इमेज लोगों के है। अब मैं एक बार, लेकिन आप ये देखो कि मुझे ये नहीं समझ आती कि क्रिकेट वाले भी क्या कर रहे हैं। दोनों, एक मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर गया था, एक मुल्क जो है वो एक ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसा हुआ है, तो ये दोनों क्रिकेट का जो मैच है इन्हीं से होस्ट करवा रहे हैं।
तो इनकी मैनेजमेंट किस तरह की होगी? नहीं हेल्प तो श्रीलंका को तो अब हेल्प हुई ना, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जो कंट्री अभी अपनी सिचुएशंस में फंसा हुआ है वो किस तरह से, तो अब जिस तरह एक आया ना श्रीलंका के अंदर, अब आम सड़कों पे निकला है, अब श्रीलंका दोबारा जो है वो स्टेबल हो रहा है, तो ऐसी जगह। लेकिन अभी पाकिस्तान में ना वो डाउनफॉल है ना ही वो स्टेबिलिटी है, पाकिस्तान बीच में ही है, कहीं बीच में कभी घूम फिर रहा है, तो इस तरह की सिचुएशन है। एनी हो जी, मैचेस जो है वो जब होंगे तो फिर हम देखेंगे पाकिस्तान और इंडिया के मैच, और फिर देखेंगे कौन जीता कौन हारता है, उसके ऊपर जो है हम वी आर पाकिस्तानी एंड यू आर इंडियन, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, उसके ऊपर भाई हमें अपने बाबर आजम पर उड़ा है, आपको अपने विराट कोहली पे आप देखते हैं जी क्या बनता है। तो वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन अब मेरे ख्याल में हमें इसी के साथ इजाज़त भी लेनी चाहिए, लेकिन जाने से पहले जो है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें दे इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के